नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी से जुड़े सभी अपडेट हम आपके सामने लेकर आते हैं और आज बहुत खास अपडेट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी समय से मुख्य सेविका वाले स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और अब चिंता उनकी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसका रीज़न ये होता है कि पहले लेखपाल की मेरिट और फिर अब बीडीओ की जो मेरिट आई है, उन दोनों मेरिट से जो है मुख्य सेविका वाले स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं और उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा उनके साथ तो नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको पता है, यूपी ही नहीं, सभी विभागों में जब एक शिफ्ट से अलग अन्य शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो नॉमिनेशन अवश्य होता है। परंतु नॉमिनेशन किस प्रकार का होता है, वो सारे मुद्दे अब अपने अपने विभाग के अलग अलग तरीके से होते हैं। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन होता है और कहीं पर ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स नॉमिनेशन होता है और कहीं पर ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट और शिफ्ट वाइज दोनों नॉमिनेशन होते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि नॉमिनेशन कैंडिडेट बाई कौन सा होता है, शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन कौन सा होता है। ठीक है, सब पे बात करेंगे और बात करेंगे हम नॉमिनेशन अभी तक कहाँ कहाँ किस किस में हो चुका है और मुख्य सेविका में क्या ऐसा नॉमिनेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मुख्य सेविका और लेखपाल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ही है मुख्य सेविका वर्सेस बीडीओ, फिर बात करने वाले में है बीडीओ वर्सेस उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं नॉमिनेशन का प्रभाव कब और किस पर कितना होता है। तो सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे, नॉमिनेशन का प्रभाव जो होता है वो कब होता है और किस पर होता है और कितना होता है, सब पर हम बात करने वाले हैं। अब देखिए क्या, जब एक शिफ्ट से ज़्यादा नॉमिनेशन मतलब एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें जनरली है कि आपको नॉमिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, परंतु देखिए शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन कहाँ होता है दोस्तों। जब ऐसा होता है कि जब एक ही एग्ज़ाम दो पालियों में होता है, जब एक एग्ज़ाम केवल दो पालियों में होता है तो वहाँ पर केवल शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन होता है। ठीक है, और परंतु दोनों ही शिफ्ट अगर समान होती हैं, दोनों ही शिफ्टों के टॉपर जो है बराबर अंक लेकर आते हैं, तो वहाँ पर शिफ्ट नॉमिनेशन को ख़त्म करके वहाँ पर नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट नॉमिनेशन। और कैंडिडेट नॉमिनेशन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो कैंडिडेट ज़्यादा क्वेश्चंस गलत कर आता है, ठीक है, जो कैंडिडेट ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर आता है उसके बाद उसके सही अंकों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक्यूरेसी देखी जाती है स्टूडेंट की। ठीक है, मेरिट से ऊपर हो आप, कट ऑफ से ऊपर हो और उसके बाद भी आपकी एक्यूरेसी अगर 90% है तब आपको नंबर आपके बढ़ेंगे, वरना तो आपके नंबर घटेंगे। यानी कि किन बच्चों के नंबर बढ़ते हैं, किन के घटते हैं। 90% एक्यूरेसी जिन बच्चों की होती है पेपर करने की, उनके अवश्य ही नंबर बढ़ते हैं। 90% से नीचे एक्यूरेसी जिनकी होती है अवश्य वो किसी भी शिफ्ट में हो, कोई भी कैंडिडेट हो, उनके नंबर क्या होते हैं, घटते हैं। तो ये होती है कैंडिडेट नॉमिनेशन एक्यूरेसी। ठीक है, फिलहाल में ये मुद्दा किसी के समझ में नॉर्मली आता नहीं है, परंतु मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताना चाह रहा हूँ। ये तो हुआ नॉमिनेशन। फिर कैंडिडेट और शिफ्ट, अब बीडीओ का एग्ज़ाम जो हुआ तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट थे, बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट थे। क्योंकि जैसे कि आपको हम बता दें कि बीडीओ में क्या था, 14 लाख फॉर्म पड़े थे, जिसमें से लगभग ऐसा मान के चलिए कि 36% यानी कि लगभग 6 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे थे। तो ये जो रिजल्ट आया है 4065 का, 4065 का नॉमिनेशन आया है, तो ये कितने बच्चों में से लिया है, ये 5 लाख में से लिया है इन्होंने। कितने लाख में से, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख बच्चों में से केवल 4000 बच्चे लिए हैं। तो देखिए निकलने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी और जो लिए गए हैं डीबी के लिए वो 4065 लिए गए हैं। तो यहाँ कैंडिडेट भी तो देखिए क्या थे, 5 लाख थे। तो यहाँ नॉमिनेशन करना इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ रहा। इस जगह पर वीडियो में नॉमिनेशन क्या किया उन्होंने, कैंडिडेट नॉमिनेशन भी किया और शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन भी किया। और जिसके चलते जो है सुबह की मीटिंग 26 की और सुबह की मीटिंग 27 की, दोनों ही मीटिंग में जो है बहुत ज़्यादा नंबर उन बच्चों के कम हुए और शाम की मीटिंग में जो है बहुत सारे बच्चों को नंबर मिले हैं और बहुत सारे बच्चों को नंबर नहीं मिले हैं। वो मैंने बताया था कैंडिडेट शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन होने के साथ साथ। तो ये जो है तो कॉम्बो पैक था बिल्कुल, कि इसमें नॉमिनेशन शिफ्ट वाइज भी हुआ है और कैंडिडेट नॉमिनेशन भी हुआ है। ठीक है, ऐसा एक बार और हो चुका है बीडीओ वर्सेस यूपी पुलिस, ऐसा एक बार और हो चुका है, यूपी पुलिस में भी ऐसे ही हो चुका है। 2018 में यूपी पुलिस में ऐसे ही हुआ था, जिसमें 225 में फाइनल कट ऑफ गई थी। उसमें 27.5 यानी 22.7 लाख आवेदन हुए थे। कितने हुए थे, 22.7 लाख आवेदन हुए। तो यहाँ भी क्या हुआ था, कैंडिडेट नॉमिनेशन भी हुआ था और शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन भी हुआ था। ठीक है, तो जब बहुत संख्या में कैंडिडेट होते हैं और वहाँ पर कैंडिडेट बाई नॉमिनेशन भी किया जाता है और शिफ्ट बाई नॉमिनेशन भी किया जाता है, दोनों नॉमिनेशन एक साथ किए जाते हैं, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखता है। 20 से 22 नंबर तक भी उसका प्रभाव दिखता है। गलती ये है, दोनों की गलती ये है, बीडीओ की भी गलती यही है और यूपी पुलिस की भी गलती यही है कि इन्होंने स्कोर कार्ड रिलीज नहीं किए।
कि कितने नंबर आपको मिले थे, आपके कितने नंबर कटे हैं, आपका नॉमिनेशन स्कोर इतना है, जैसे रेलवे या बैंकिंग करता है। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक रही है। अब बात करते हैं लेखपाल में। लेखपाल की मेरिट को भी देख के कुछ मुख्य सेविका वाले स्टूडेंट जो है हताश हो गए हैं। वो क्यों? क्योंकि लेखपाल में भी देखिए डीबी का जो रिजल्ट आया था वो आया था कितने के लिए? 29,000। कितने का? 29,000 का आया था। 29,000 बच्चों ने डीबी कराया था और उसके बाद भी क्या आया आपका? जब भी आया। तो अब डीबी का फाइनल रिजल्ट पे आप फाइनल रिजल्ट देख के जो है घबराए हैं, फाइनल रिजल्ट देख के घबराए हैं, जबकि 29,000 का चयन किया गया था डीबी करने के लिए, क्योंकि पोस्ट थी 8,085 थी। तो इसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करा गया था? यहाँ पर भी नॉमिनेशन जो है केवल क्या किया गया था? केवल यहाँ शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन किया गया था, यहाँ कैंडिडेट वाइज नॉमिनेशन नहीं किया गया था। ये बात माइंड में रख लीजिए। ठीक है, अब बात आती है क्या मुख्य सेविका लेखपाल की तरह कट ऑफ नॉमिनेशन होगा, क्या बीडीओ की तरह नॉमिनेशन होगा, या पुलिस की तरह नॉमिनेशन होगा? सबसे बड़ी बात ये आती है मुख्य सेविका पर। ठीक है, कि किसके तरह होगा इनका नॉमिनेशन। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ जो नॉमिनेशन होगा मुख्य सेविका में, आपको घबराया नहीं, वो हम पहले बता चुके हैं। देखिए, आप दूसरों को देख कर मत घबराइए। हर भर्ती का अलग पैटर्न होता। आपकी वैकेंसी लगभग ऐसा मान के चलिए 2693, यानी कि 27 तो मान लेते हैं अप्रोक्सिमेटली। कितनी? 2700 वैकेंसी हैं, बहुत वैकेंसी हैं। और मात्र 35,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। मात्र 35,000 बच्चों ने 27 वैकेंसी, मात्र 3500। मात्र हैं ये बहुत, समझ गए नहीं? क्योंकि आपका तो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं किया गया था, क्योंकि आप तो शॉर्ट लिस्ट योग्य ही नहीं थे जिन्होंने भी आवेदन किया था, और ऋणात्मक अंक नहीं थे आपके पैट के, तो आपको हो गया था। तो आप लगातार जो परेशान हो रहे हो, कमेंट्स करते हो, कॉल करते हो, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपका नॉमिनेशन नहीं होगा ज़्यादा, आपका नॉमिनेशन केवल शिफ्ट वाई होगा। और शिफ्ट वाई में भी क्या होगा? शिफ्ट वाई में दोनों पेपर इक्वली थे, तो केवल उन बच्चों को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा जिन बच्चों ने 90% एक्यूरेसी की है, उनके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, और जिन्होंने 90% से कम एक्यूरेसी की है, उनको कहीं ना कहीं 1-2 नंबर की क्षति उठानी पड़ सकती है। ठीक है, अभी तो ये गेम बाकी है। तो क्योंकि कैंडिडेट जब हम एग्जाम देते हैं उस टाइम पर हम अपनी एक्यूरेसी का ध्यान नहीं देते हैं, परंतु जब रिजल्ट आता है तो हम अपनी एक्यूरेसी का वहाँ पर ध्यान देते हैं। यानी कि आपको अगर 90% से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी आई है सही करने की, तो फिर आपके नंबर जो हैं वो बढ़ जाएंगे और आपको नॉमिनेशन में नंबर मिलेंगे। और जब आपको एक्यूरेसी आपकी बहुत कम गई होगी, 90 से भी बहुत नीचे गई होगी, तो आपको जो है 1-2 नंबर की क्षति उठानी पड़ सकती है। क्योंकि आपके दोनों क्वेश्चन जो पेपर देखे गए थे उन पर एनालिसिस किया गया, काफ़ी समय तक मैंने उस पर गहन विचार किया, तो मुझे ऐसा लगा 19-20 का अंतर है। 19-20 का अंतर है, और सेकंड शिफ्ट थोड़ा सी टफ थी, सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी टफ थी। तो 19 मान के चलिए सुबह वाली थी, तो 20 जो थी टफ में वो क्या थी? शाम वाली मीटिंग। तो शाम वाली मीटिंग थोड़ी टफ थी। ठीक है, वहाँ भी एक्यूरेसी आएगी, वहाँ शिफ्ट वाइज नहीं होने का। जबकि वीडियो के एग्जाम में जो देखा गया था और पुलिस के एग्जाम में देखा गया था, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर था पेपरों में, बहुत ज़्यादा अंतर था पेपर में। सुबह के पेपर बहुत हल्के बना दिए थे और शाम के पेपर जो थे वो थोड़े से टफ बना दिए थे। तो इनमें बहुत अंतर था, इस वजह से यहाँ पर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा थे यहाँ पर। मुख्य सेविका में ऐसा नहीं होने का। ठीक है, मेरी बात का विश्वास करिए, क्योंकि मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो बिल्कुल सटीक होता है, आपको पता भी है, क्योंकि आज तक मैंने जिस चीज़ पे एनालिसिस किया है वो बिल्कुल सटीक गया है। कट ऑफ हो, फाइनल कट ऑफ हो, किसी भी चीज़ की कट ऑफ हो, मैं आपको जब बताता हूँ पूरी सहीता बहुत तरीके से एनालिसिस करके जब बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस ठीक है और आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि आपको इसी तरीके से जो है हमारे द्वारा ऐसे जानकारी और अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।